जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने काफ़ी प्रश्नमालाएं पूरी कर ली है। यदि आपको वो वीडियोस देखनी है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाए। तो अब आइए, हम पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 17, जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। उसी में हमने पिछली दो वीडियो में 17.1 और 17.2 हमने कंप्लीट कर ली है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं प्रश्नमाला 17.3 की तरफ। तो देखो, अच्छे से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्रश्नमाला 17.3, इसमें मैंने आपको बताया कि इस प्रश्नमाला में माध्य, माध्यक और बहुलक, इन तीन चीज़ों के अलावा कोई भी अपने पास नहीं आता। तो माध्य, उसमें मैंने आपको बताया समांतर माध्य, माध्य में प्रत्यक्ष विधि से करवाया, कल्पित माध्य से आता है और पग विचलन से आता है। 17.2 में मैंने आपको प्रत्यक्ष विधि से सारे सवाल हल करवाए। आज हम पढ़ते हैं 17.3। इसको हम चाहें तो पग विचलन से कर सकते हैं या फिर कल्पित माध्य से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही विधियां बची है। एक तो पग विचलन विधि बची है और एक कल्पित माध्य विधि बची है। तो प्रत्यक्ष में क्या हुआ था कि प्रत्यक्ष में सिग्मा एफ आई एक्स आई जो आया था, उन सबको ऐड करके उसके बाद हमने एफ आई का डिवाइड किया, तो अपने पास प्रत्यक्ष विधि से क्या निकल के आ गया, वो माध्य निकल के आ गया। तो अब चलते हैं प्रश्नमाला 17.3। अपन इस वीडियो में 17.3 को कल्पित माध्य से समझेंगे। तो कल्पित माध्य के भी लगभग 6-7 सवाल अपन हल करेंगे। तो ध्यान से देखना बच्चों, अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब चलते हैं अपन, देखो आगे 17.3 अपने पास, देखो यहाँ पर मेरे पास सारणी बनी हुई है। ये मेरे पास सारणी है और ये देखो x की वैल्यू है और उसके बाद ये f की वैल्यू है। ठीक है बेटा, x की वैल्यू, यहाँ पर x की जगह ये दे रखा है वर्ग अंतराल। क्या दे रखा है? ये वर्ग अंतराल। ठीक है, और f की जगह आपको दे रखा है बारंबारता। यह f की जगह आपको दिया गया है, क्या दे रखा है? बारंबारता। अब देखो, यहां पर हम एक कल्पित माध्य से हल करने जा रहे हैं। तो एक बात याद रखना, बारंबारता को f से अंकित किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? f से व्यक्त किया जाता है। तो बारंबारता को अपन क्या बोलते हैं? एफ आई। f बोल दो, एफ आई बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, अब हमको चाहिए एक्स आई चाहिएगा। तो ये वर्ग अंतराल तो आपको दे रखा है कितना? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और लास्ट आपको दे रखा है 40 से 50 आपको दे रखा है। ठीक है, ये अपना सवाल हो गया। उसके बाद ये दे रखा है बारंबारता, जो भी आपको दे रखा है कितना है? बारंबारता आपको दे रखा है 9, 12, 15, 9, 12, 15, 10 और 14। ये आपको बारंबारता दे रखा है। ठीक है बेटा, अब हमको हल करना है इसको कल्पित माध्य विधि से। कौन सी विधि से हल करना है? कल्पित माध्य विधि से इसका माध्य ज्ञात हमको करना है। तो बहुत ही शानदार सवाल है। 3 नंबर का प्रश्न आता है। वैसे इस प्रश्नमाला में से 6 नंबर का प्रश्न आता है, तो उसमें 2 प्रश्न आते हैं। एक माध्य पूछ लिए, एक माध्यक पूछ लिए, एक माध्य पूछ लिया, एक बहुलक पूछ लिया। तो यहाँ पर 3-3 नंबर के कोई सा भी मैटर आपको मिल सकता है। तो ये एफ आई हो गया। इससे मैं निकालूंगा एक्स आई। इस वर्ग अंतराल से मैं क्या निकालने जा रहा हूं? एक्स आई निकालने जा रहा हूं। ठीक है बेटा, तो एक्स आई निकलता है, ध्यान से सुनना, जो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, जो वर्ग अंतराल आपको दिया गया है, उनका मध्य का मान वो आपका होता है एक्स आई। क्या होता है? एक्स आई होता है बेटा। तो देखो, 0 और 10 को जोड़िए, 0 10 को जोड़ोगे कितना होता है? 10। 10 में 2 का भाग दो, यानी 10 का आधा, मध्यमान 5 हो गया। 10 और 20 को ऐड करिए, 10 और 20 कितना होता है? 30 होता है। 30 का आधा कितना हो गया? 15 हो गया। ओके, 20 और 30 50, 50 का आधा 25, 30 और 40 70, 70 का आधा कितना हो गया? 35 और ये कितना हो गया? 45। ठीक है बेटा, ये आपका आ गया एक्स आई आ गया। यहाँ हम इसको कल्पित माध्य विधि से हल करने जा रहे हैं। तो देखो, कल्पित माध्य से माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है
माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस ए सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। यह आपका कल्पित माध्य से माध्य निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है। तो यहां देखो मेरे को चाहिएगा कल्पित मान ए चाहिएगा। यहां देखो कल्पित मान ए को बोलते हैं कल्पित मान। तो कल्पित मान बेटा आता है, ध्यान से सुन लेना, ए कहां से निकलता है इसको अच्छे से समझना कि ए जो है मेरे पास वो कहां से आता है। तो देखो इसी टेबल में से आपके सामने ए आएगा। जो आपने xi निकाला है, इस xi का बिल्कुल मध्य का मान जो रहेगा वो आपका कल्पित मान रहता है। देखो दो संख्या आपने ऊपर छोड़ दी और दो नीचे छोड़ दी, बीच में क्या बच गया 25 बच गया। तो a का मान कितना आ गया अपने पास 25 आ गया। ठीक है, एक बात याद रखना, अगर ये ऐसा होता, मान लो यहाँ पर 55 और आ जाता, यहाँ पर कितना आ जाता 55 और आ जाता, फिर अपन क्या करते, यहाँ तो आपको दिख गया बीच का मान 25 है। अब क्या दिखेगा, आप दो नीचे छोड़ रहे हो, दो ऊपर छोड़ रहे हो, बीच में डबल आ गए, इनमें से मध्यमान कौन सा होगा नहीं पता। तो आपको जो अच्छा लगता है वो ले सकते हो। अधिकतर अपन यूज के लिए ऊपर वाला लेते हैं, जो छोटा होता है ना वही अपन क्या लेते हैं कल्पित मान। तो जब आपको दो आ जाए एक साथ है तो उनमें से ऊपर का ले लेना। और अब तो फिलहाल आपके सामने क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर एक ही आ रहा है, तो अब तो अपने आप ही 25 आ रहा है। क्या करोगे, यहाँ पर अपने आप ही आपके सामने क्या आ रहा है, ये 25 आ रहा है। तो देखो क्या करने वाले हैं, सवाल क्या था मेरे पास, यहां देखो अब क्या था मेरे पास सवाल, 15, उसके बाद दे रखा था 25, और उसके बाद 35, और उसके बाद 45। ठीक है बेटा, और ये हो गया 45। अब मध्यमान क्या निकल के आ गया मेरे पास 25 निकल के आ गया, दो नीचे और दो ऊपर 25। ठीक है, तो ए तो यहां रख देंगे। अब ये एफ आई और डी आई क्या है, डी आई निकलता है बेटा, ध्यान से देखना, डी आई निकलता है एक्स आई में से क्या घटाना, ए घटाना है। एक्स आई में से क्या घटाना है मेरे को, ए घटाना है, वो मेरा निकल के आ जाएगा क्या, डी आई निकल के आ जाएगा। तो देखो एक्स आई कितना है 5, 5 में से 25 घटाओ, बारी बारी से 25 घटाओ, माइनस का 20, 15 में से 25 घटाइए, माइनस का 10, 25 में से 25 घटाइए, ये बच गया 0, और 35 में से 25 घटाइए, बच गया 10, 45 में से 25 घटाइए, बच गया 20। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं कि आगे ये जो दे रखा है एफ आई गुणा डी आई, यानी एफ आई को गुणा करना है किससे, डी आई से। तो एफ आई को डी आई से गुणा करो, एफ आई गुणा में डी आई। ठीक है, अब अपन करते हैं इसको हल। ये देखो 9 को डी आई से गुणा किया 180, 12 को 10 से गुणा किया 120, 15 को 0 से किया 0, 10 को 10 से किया 100, और 14 को 20 से किया 28। इन सबको ऐड करेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है, सिग्मा दे रखा है। सिग्मा का मतलब होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, सिग्मा का मतलब होता है योग। अब योग करेंगे तो देखो एफ आई डी आई का टोटल करेंगे, तो यहाँ माइनस वाली अलग संख्या है, कितना हो गया, ये माइनस का 300 हो गया था, दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करेंगे 380 हो गया। ओके, ये किसका हुआ है, प्लस का। तो बताओ 380 में से 300 जाएगा, क्या बचेगा 80 बचेगा, और वो भी किसका, प्लस का। तो आपका एफ आई डी आई कितना आ गया 80 आ गया। ओके, एफ आई जोड़ते हैं, एफ आई का टोटल करेंगे बेटा, तो इन सबका टोटल करिए, कितना आएगा 14, 10 24, और 5 29, और 10 39, और 2 41, 41 और 1 51, 9 60 हो गया। सिग्मा एफ आई बराबर 60 हो गया मेरे पास। 4 5 9 2 11 9 20, 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। यहाँ वैल्यूज अपन रख देते हैं सारी, तो यह आपका कल्पित माध्य से आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देखो क्या करने वाले हैं, माध्य x बराबर a प्लस a, देखो a कितना है मेरे पास 25, और प्लस में एफ आई डी आई कितना है 80, और एफ आई कितना है 60, 0 से 0, 25/1 8/6, कितना आ गया बेटा, दोनों का एलसीएम लिया 6, 150 प्लस 8 158/6, कितना आ गया 6 दूनी 12, और 6 चंगा 36, उसके बाद 6 18, 6 18, आपका आंसर आ गया बेटा 26.33।
ठीक है। एक बात दिमाग में याद रखना कि जो भी आपका आंसर आता है वो उसी वर्ग अंतराल में आएगा जिस वर्ग अंतराल में आपने ए पकड़ा है। ए इसको पकड़ा है ना आपने 25 को, तो इसके सामने का वर्ग अंतराल देखिए 20 से 30 है ना, तो आपका जो आंसर आएगा इस 20 से 30 के मध्य ही मिलेगा। अगर आपका आंसर यहाँ पर 36 आ जाता, 26 की जगह क्या आ जाता 36, तो आपका ये सवाल पूरा क्या रहता, गलत रहता। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। ये तो हो गया मेरा कल्पित विधि से आंसर, कल्पित विधि से क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, अब चलते हैं आगे। देखो एक सवाल कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड सवाल क्या कह रहे हैं। आज इस वीडियो में अपन कल्पित विधि का हल करेंगे टोटल। कल्पित विधि को अच्छे से समझ लेना, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार तरीका है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने प्रत्यक्ष विधि से हल करवाया, इस विधि में मैंने कल्पित माध्य से हल करवा रहा हूँ। फिर जब अगली प्रश्नमाला आएगी उसमें अपन पग विचलन से हल करेंगे, तो बिल्कुल अच्छे से समझते जाइए। बहुत अच्छे सवाल हैं और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अपने को ये नॉलेज आ जाएगी प्रत्यक्ष विधि से निकालना, कल्पित वाद्य से, तो हमारे सामने कितने ही बड़े सवाल आ जाओ हम उसको सभी को हल कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, चलते हैं आगे इसी को साथ में लेते हुए। अब नेक्स्ट सवाल है, उसमें भी आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, देखना ध्यान से। यहाँ पर आपको वर्ग दे रखा है, उसके बाद ये बारंबारता दे रखा है। सेम तरीका वही है, अच्छे से देखना। वर्ग आपको कितना दे रखा है बेटा, 0 से 6, 6 से 12, 0 से 6, 6 से 12, और 12 से 18, 18 से 24, और 24 से 30 आपको वर्ग अंतराल दे रखा है ना। वर्ग अंतराल के बाद आपको बारंबारता भी दे रखा है, बारंबारता को बोलते हैं बेटा FI, और बारंबारता आपको दे रखा है 6, 8, 10, 9, 7, 6, 8, 10, 9, 7। ये देखो आपको क्या दे रखा है, ये बारंबारता दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, ये बारंबारता कितनी दे रखा है, 6, 8, 10, 9, 7। क्या हो गया FI। अब इस वर्ग अंतराल से अपने को क्या निकालना है, XI निकालना है। क्या निकालना है बेटा, XI निकालना है। और XI मैंने बताया कि इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए, वो आपका XI आ जाएगा। तो देखो 0 और 6 को जोड़िए, कितना होता है, 6 होता है। 6 में 2 का भाग दो, 3 बार गया। 12 और 6 कितना होता है, 18, 18 में 2 का भाग दो, 9 आ गया। ठीक है बेटा, 18, 12, 30, 30 में 2 का भाग दो, 15, 18, 24 कितना होता है, 42, 42 में 2 का भाग दिया, 21, और 24, 34 कितना होता है, 64, 64 में भाग दिया 54, 54 में भाग दिया 2 का 27। ओके, यह आपका XI आ गया। कितना आ गया, XI आपका आ गया 3, 6, 9, 15, 21 से 27। सभी में अंतर देखो, 3 अच्छा 9 और 6, 15 से 21 से 27, सब में समान आ रहा है। चलते हैं आगे। देखो ये हो गया मेरे पास। अब मैं माध्य निकालूंगा। माध्य का फॉर्मूला भी बताया कि A प्लस सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI। अच्छे से देखना, A का मतलब हमको कल्पित मान चाहिए। क्या चाहिएगा हमको, कल्पित मान। तो बिल्कुल अच्छे से देखो, कल्पित मान चाहिए बेटा, कल्पित मान को बोलते हैं A। और A का मान कितना है, देखो 2 ऊपर छोड़िए, 2 नीचे छोड़ो, बीच में आ गया 15। बीच में कितना आ गया बेटा, 15 आ गया है ना। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। 15 आ गया। अब अपने को निकालना क्या, DI बराबर XI माइनस का A, XI माइनस का A निकालना है। यानी बारी बारी से इसमें A घटाना है। 3 माइनस 15 बराबर -12, 9 माइनस 15 बराबर -6, 15 माइनस 15 बराबर 0, 21 माइनस 15 बराबर 6, 27 माइनस 15 बराबर 12। लेकिन यही थोड़ी तो गुणा है, हमको तो FI से भी गुणा करना है, तो गुणा कर देंगे। ये देखो FI गुणा में DI, गुणा किया बेटा, तो गुणा देखो अच्छे से करेंगे। FI को DI से गुणा करो, 12 से का 72 हो गया, ये 72 आ गया। ठीक है, और 8 से किया 48, इसको 0 से किया 0, इसको 6 से किया 54, इसको 12 7 84 आपका आंसर आ गया। आंसर तो कहाँ आया है, ये तो गुणा आया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। प्लस वाले एक तरफ ऐड हो जाएंगे, माइनस वाले एक तरफ ऐड हो जाएंगे। देखो कैसे ऐड होंगे,
72 और 48 को जोड़िए 120 होता है। ये तो हो गया दोनों 120 हो गया माइनस का, और इन दोनों को ऐड किया तो ये होता है 108 और 5 13 138 हो गया। ठीक है, अब 138 ज्यादा है तो अपन क्या कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना बचेगा 18, तो सिग्मा एफ आई डी आई बराबर 18 आ गया। और इधर एफ आई की बात करें तो इसका ऐड आ गया सिग्मा एफ आई 7 9 16 तो 26 34 है 40, 7 और 9 16 16 10 26 और 8 34 34 और 6 40। ठीक है, सब वैल्यू इधर रख देते हैं। अच्छे से ध्यान से देखो, सारी वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर। क्या आएगा कि x बार बराबर a का मान कितना है, a का मान है बेटा 15, a का मान 15 प्लस एफ आई डी आई 18 और बटे में क्या आ रहा है, एफ आई आ रहा है। एफ आई कितना है 40। क्या करेंगे, नीचे लगाएंगे 1, दोनों का एलसीएम लेंगे 40, 15 चौक 60 और प्लस में 18, ये हो गया 618 और भाग दिया 40 का, और 618 में 40 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16 5 चौक 20 6 चंगा 36, 40 एकम 40 तो एक बार ही जा रहे हैं, कोई बात नहीं जाने दो। 40 एकम 40 बच गया कितना 21, 21 के लगाया 2, 8 लगाया 218, 5 बार दिया 200 और उसके बाद हमने दिया कितनी बार भाग, 4 चौक 16 4 5 20, 15.45 आपका आंसर है आ गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखो ये मेरा हो गया कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि से सेकंड सवाल हो गया। अब चलते हैं इसी घड़ी को आगे लेते हुए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो ये दूसरा सवाल आपका हो गया। अब चलते हैं अपन प्रश्न संख्या 3 की तरफ, प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। देखो 3 क्या कहता है उससे भी बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 3 है मेरे पास, उसमें भी सेम ये का ये वर्ग अंतराल दे रखा है, ऐसा ही तरीका है। अपन सारे मान यहाँ निकाल लेंगे। क्या करने जा रहे हैं, कल्पित माध्य से इसको हल करना है। अच्छे से समझना, बहुत ही शानदार सवाल हैं सारे के सारे, और ये 6 नंबर के आते हैं, इनको ध्यान से समझना। 6 नंबर के जब सवाल आते हैं और आपको करना क्या पड़ा इसमें, भाई आपको ज़्यादा कुछ मेहनत तो करनी पड़ी है नहीं, सीधा सीधा सवाल आया आपने हल कर दिया। अब देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। अगला सवाल है वर्ग अंतराल 100 से 120 दे रखा है। वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, 100 से 120 जा रहा है, 120 से 140 जाना है, 140 से 160 जाना है, और कहाँ तक जाना है, ये जाना है अपने को 200 तक जाना है। कहाँ तक जाना है बेटा, 200 तक जाना है। तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ये हो गया 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। एफ आपका दे रखा है, देखो सेम तरीका वही है जो आपको मैंने अब समझाया, क्योंकि लगभग अपन जब तक 6-7 सवाल एक विधि के नहीं कर लेंगे तब तक अपने को कल्पित विधि अच्छे से नहीं आएगी। तो आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6-7 बार आप अच्छे से समझिए ना, क्या दिक्कत आई है। तब देखो बारंबार तक कितना है, 10 से 20 से 20, उसके बाद आपको दे रखा है 15 5, 15 और 5 ही आपका दे रखा है। अब कोई दिक्कत नहीं है, सवाल सारे हल कर देंगे। देखो क्या करना है, सीधा अपन को x का ही का मान निकालना है। तो क्या करने वाले, इन दोनों को जोड़िए, कितना आ गया 220, 220 में 2 का भाग दिया 110 आ गया। सब में 20-20 का अंतर आ रहा है बताया, तो 20-20 में जोड़ देता हूँ, 130, 150, 170, 190। तो देखो कैसे आए, इनको ऐड करके 2 का भाग दिया, 180 और 200 कितना हो गया 380, 380 में 2 का भाग दिया 190। ऐसे सब में ऐड करके मैंने 2 का भाग दे दिया है। अब चलते हैं आगे बेटा, देखो यहां तक आ गया, मेरे को चाहिए था कल्पित मान। क्या चाहिए बेटा, कल्पित मान, और कल्पित मान को बोलते हैं ए। कितना है, 1 2 छोड़ो, नीचे 2 छोड़ो, ऊपर आ गया 150, बीच में आ गया 150 आ गया ना। अब बारी बारी से घटा देते हैं, 110 से माइनस 150 बराबर -40, 130 माइनस 150 बराबर -20,
150 माइनस 150 बराबर 0, 170 माइनस 150 बराबर 20 और 190 माइनस 150 बराबर 40। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं कि अपने को क्या करना है, एफ आई डी आई गुणा करना है। एफ आई कितना है 10 को 40 से गुणा किया माइनस का 400 आता है, 20 को 20 से गुणा किया माइनस का 400 ही आता है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखना, 20 को 0 से किया 0, 15 को 20 से किया 300, 5 को 40 से किया 200, ऐड कर दीजिए प्लस वाले माइनस वाले, ये तो हो गए 500 और वो हो गए 800। वो कितने हो गए बेटा 800 हो गए। ये तो हो गए मेरे पास माइनस के 800 और ये हो गए मेरे पास प्लस के 500। काय का बचेगा, माइनस का 300 बचेगा, बच गया। इधर देखो एफ आई की बात करें बेटा तो 5, 15, 20, 40, 20, 60, 70 सिग्मा एफ आई बराबर है 70 आता है मेरे पास। ठीक है, हल कर देते हैं। क्या दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं दिक्कत आ रही है, सवाल पूरा सरल है। अब देखो क्या करते हैं, अच्छे से देखना। यहां पर ए का मान है बेटा कितना 150, ए का मान है 150, प्लस की जगह लगेगा आपके बार माइनस, क्योंकि आपका सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया बेटा माइनस का आ गया। माइनस का लगा दूंगा माइनस, ऊपर 300 और नीचे आ गया बेटा 70 मैंने यहाँ लगा दिया। 0 से 0 कटता है, नीचे 1 लगता है, दोनों का लगभग 7 आता है। 15 7 105 माइनस 30 घटा दिया 1020 बटे में 7 भाग दिया 7 एकम 7 बच गया कितना 3, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 बच गया कितना 4 और 7 पंजे 35, 7 7 49, 7 एकम 7, यानी लगभग आपका आंसर आ गया 145.71। इसी में आएगा ना, क्योंकि आपने ए क्या पकड़ा है 150 ही पकड़ा है ना, तो आपका आंसर क्या आ गया, इसी वर्ग अंतराल के आपके अंदर आपको आंसर मिलेगा। अब ये देखो तीसरा सवाल मेरा हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए ये हो गया मेरा तीसरा क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। यहाँ वर्ग अंतराल दे रखा है, सेम वो का वो सवाल है, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है अपना, सबको अपन बिल्कुल अच्छे से करेंगे। यहाँ देखो ध्यान से, अगला सवाल क्या कर रहे हैं, बस आपको तरीका आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आना चाहिए कि क्या कहने जा रहा है बस सवाल, उसके बाद जो भी होगा अपन बहुत अच्छा करेंगे सारा। देखो क्या करना है, यहाँ देखिए नेक्स्ट सवाल है, 3 मैंने पूरे आपको करवा दिए, चौथा सवाल अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सारे। देखो भाई ये हो गया तीसरा, तो यहां से खत्म हो गया। अब चौथा क्या आता है वो देखते हैं अपन। चौथा क्या है मेरे पास, वही वर्ग अंतराल दे रखा है, और वर्ग अंतराल कितना दे रखा है 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75 आपको लास्ट दे रखा है, 65 से 75 आपको दे रखा है लास्ट। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, बारंबारता भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बारंबारता बारंबारता आपको दे रखा है 6 10 8, 6 10 से उसके बाद 8 12 4, 8 12 और 4, ये आपको बारंबारता दे रखा है। तरीका मैंने क्या बताया कि पहले अपने को निकालना है वर्ग, वो चर मान निकालना है x, तो x आपका चर मान क्या आता है वो देखते हैं। तो देखो 25 और 35 कितना होता है 60 होता है, 60 का आधा 30 होता है बेटा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, इसमें 60 आ जाएगा और इसमें 70 आ जाएगा। क्यों, ऐड करिए 2 का भाग दीजिए, ऐड करिए 2 का भाग दीजिए, आपके सामने आंसर आएंगे।
अब मेरे को क्या करना है, कल्पित मान चाहिए। दो ऊपर के छोड़ो, दो नीचे के छोड़ो, बीच का 50 आ गया कल्पित मान। कितना आ गया, 50 आ गया कल्पित मान। ठीक है, तो कल्पित मान a बराबर 50 आपको प्राप्त हो गया। सबको ऐड करेंगे, सिग्मा एफ आई चाहिए मेरे को, तो अभी ऐड कर लेते हैं। 12 4 16 8 24 10 34 10 40, कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है बेटा, और अब चलते हैं डी आई की तरफ। और डी आई कैसे निकलता है, अच्छे से देखना। ए आ गया ना 50, बारी बारी से घटाएंगे। अब देखो क्या करने वाले हैं, बारी बारी से अपन इसको घटाने वाले हैं। तो यहां ध्यान से देखना, 30 में से 50 गया तो माइनस का 20, 40 में से 50 गया तो माइनस का 10, 50 में से 50 गया तो 0, 60 में से 50 गया तो 10, और 70 में से 50 गया तो 20 बच गया बेटा। ठीक है, कितना बच गया, 20 बच गया अपने पास, है ना। अब चलते हैं आगे। एफ आई डी आई गुणा कर दिया, एफ आई को 6 को इससे गुणा किया, 6 दूनी 12, 10 को किया 100, 0 को किया 0, 10 को किया 120, 20 को किया 20 चौक 80। सबको ऐड करेंगे बेटा, सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए मेरे को ऐड करना है, तो इन सबको ऐड करेंगे। तो 120 और 100 कितना होता है, माइनस का 320, गलत हो गया, माइनस का 220 बचता है। इधर बचता है बेटा कितना, 200, कितना बचता है, 200, कितना बचेगा, माइनस का 20 बचेगा, और तो क्या बचेगा, देखो घटा दिया नहीं इसमें, माइनस के 220 में 200 घटाया, कितना बचता है, 20 बचता है ना। अब चलते हैं आगे, अब ये इसका आंसर आ गया। अब सारे मान रख देते हैं, अब नजदीक पहुंच गए अपन। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, अब सवाल हल करना है। ए का मान कितना है मेरे पास, 50 है, यहां मैंने उतार दिया 50, आगे प्लस है लेकिन ये इसको होने नहीं देगा प्लस, ये लगा देगा क्या, माइनस, और 20 बटे में सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है, 40। उसके बाद 0 से 0 कटेगा, नीचे 1 लगेगा, लघुत्तम आएगा 4, लघुत्तम आएगा कितना, 4 आएगा। 4 को 50 से गुणा कीजिए, 200 माइनस का 2, और 200 में 2 गया तो 198 बटे 4, 198 बटे में 4 आएगा। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, 4 चौक 16, और कितना बच गया, 4 चौक 16, कितना बच गया, 3, 4 नाम 36, और 4 पंजे 20। ठीक है, यह आपका आंसर आ गया लगभग कितना, 49.5। आपने लिया था यही वर्ग अंतराल, यही तो आपने कल्पित मान लिया बेटा 50, इसी के अंदर मिला है। तो ये हमारा प्रश्न संख्या कौन सा खत्म हुआ, देखिए प्रश्न संख्या खत्म हुआ मेरे पास चौथा। अब चलते हैं किसकी तरफ, 5वें प्रश्न की तरफ, वो भी देखना अच्छे से, ध्यान से देखते जाओ, सारे सवाल इजी इजी हैं, कोई आपको कठिन सवाल नहीं मिलेगा। कल्पित माध्य बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखिए ऐसे ही अपन चलते हैं, कल्पित माध्य के और सवाल कर लेते हैं थोड़े बहुत, तो ताकि आपको और भी अच्छा, बिल्कुल अच्छे तरीके से पक्का आपको समझ में आ जाए, ताकि आप कभी भी आप इन सवालों को भूल नहीं सको। तो आप अच्छे से अध्ययन करें और बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे, इसका चौथा सवाल क्या कहता है वो देखते हैं। देखो इसका चौथा सवाल क्या है कि वही माध्य क्या करना है, वर्ग आपको दे रखा है, वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, वर्ग अंतराल 40 से लेके 100 तक, 40 से 50 से 60 से 70, और 70 से 80, 80 से 90 से 100। ठीक है, ये मेरे पास क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है। बारंबारता 10 से 25, उसके बाद 28 12, 28 12 10 से 15, 28 12 10 और 15 दे रखा है। यहां देखिए ध्यान से, एक्स आई निकालना है मेरे को, क्या निकालना है बेटा, एक्स आई निकालना है। तो हम निकालेंगे एक्स आई कैसे आता है, देखो एक्स आई कैसे निकालेंगे, इनको ऐड करके 2 का भाग देना, 40 50 90, 90 का आधा 45,
इधर 55, 65, 75, 85, 95। ठीक है, ये आपका XI आ गया। अब क्या करना है, मुझे DI निकालना है, लेकिन उससे पहले कल्पित मान निकालना होगा। तो देखो कल्पित मान निकालेंगे बेटा, और कल्पित मान होता है क्या, A इज इक्वल टू कल्पित मान इसमें से निकलेगा, लेकिन यहां पर देखो 2 यहां छोड़ा, 2 यहां छोड़ा, बीच में 2 आ गए। आपको अच्छा लगे जोन सा ले लो, हम 65 लेते हैं। तो A का मान हमने क्या ले लिया बेटा, 65 ले लिया है। ठीक है, A का मान क्या लिया मैंने, 65। अब आगे हल करते जाते हैं। क्या निकालना है, DI निकालना है ना। अब देखो DI निकालना है, बारी बारी से घटा दीजिए। 45 माइनस 65 बराबर माइनस का 20, ये आपका DI आ रहा है। ओके, 55 माइनस 65 बराबर माइनस का 10, 65 माइनस 65 इज इक्वल टू 0, 75 माइनस 65 इज इक्वल टू 10, 85 माइनस 65 इज इक्वल टू 20, और 95 माइनस 65 इज इक्वल टू 30। ओके, अब गुणा करें तो देखते हैं, ध्यान से देखना, गुणा करने जा रहे हैं। देखो ये तो हो गया मेरे पास DI। अब मेरे को लाना है क्या, FI लाना है। मेरे को क्या लाना है, FI DI गुणा करना है। 20 को 10 से गुणा कीजिए, माइनस का 200, और 25 को इससे करिए, माइनस का 250, 28 को 0, उसके बाद 12 का 10 से किया 120, ये 200, और ये 15 थे 45, 450, 450 आपके सामने आ गया। सबको ऐड कर देते हैं बेटा, और ये मैंने ऐड किया सिग्मा FI DI का। तो देखो ये तीनों ऐड हुए, ये दोनों ऐड हुए, दोनों ऐड होंगे तो माइनस का 450, और ये तीनों ऐड होंगे, 4 2 6 और 1 7, 770। तो बताइए कितना बचेगा, प्लस का तो बचेगा, वो तो सही है, प्लस का तो बचेगा, लेकिन कितना बचेगा मेरे, देखो 0 घटाया, 7 में 5 गया 2, 7 में 4 गया 3, कितना बचेगा बेटा, 320 आपके सामने बचनेगा। अब देखो इधर सिग्मा FI DI कितना आ गया, सॉरी सिग्मा FI कितना आ गया, सिग्मा FI 15 10 25 37 45 65 70 20 90 100, ये आपका 100 आ गया। रख देते हैं वैल्यूज। A मेरे को चाहिए था, A कितना है बेटा, 65 है, A की जगह मैंने 65 लगा दिया, प्लस FI DI 320 आ गया, और बटे में सिग्मा FI कितना है, सिग्मा FI है 100 लगाया, 0 से 0 कटा, नीचे 1 लगाया, लघुत्तम 10 आया, इधर 650 आया, और प्लस में 32 बच गया। ऐड किया 682, कितना आ गया, 682 बटे 10, तो वैल्यूज आ गई 68.2 आपका आंसर आया। क्या आया, 68.2 आपका आंसर आया। आपने A का मान क्या लिया था, 65 लिया था, आपका उत्तर आ गया 60 से 70 के बीच में आ गया ना, 68.2। उतारिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट सवाल, इसका अगला सवाल है, ध्यान से देखना, इसमें भी वर्ग अंतराल आपको दे रखा है। नेक्स्ट सवाल है छठा सवाल, इसको अच्छे से देखना। धीरे धीरे करके हमने सारे सवाल कंप्लीट कर लिए, और वो भी कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि से। पिछली वीडियो यदि आपको देखनी है, प्रत्यक्ष विधि आपको देखनी है, तो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक कीजिए, ताकि आपको सारी गणित की क्लास, लगभग मैंने 6-7 प्रश्नमालाएं कंप्लीट करा दी, वो आपको सारी देखने को मिल जाएं। तो आपको क्या करना है, केवल आई बटन पे क्लिक करके देखना है, और आपको सारी वीडियोज वहां पर मिल जाएंगी, और आपको अच्छे से उनका अध्ययन करना है। तो आइए चलते हैं, इसका अंतिम सवाल हो रहे हैं, इसको भी अच्छे से कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल 1000 से, देखो वर्ग अंतराल आ रहा है मेरे पास, कितना आ रहा है, 1000 से 1200
और 1200 से 1400, 14 से 16, 16 से 18 और 18 से लास्ट कहां तक जा रहा है, 2000 तक जा रहा है। ठीक है बेटा, यह आपका हो गया 2000 तक, है ना। वर्ग अंतराल तो दे ही रखा होगा आपको, 10 20 20 15 5, 10 20 20 15 और 5, ये आपको दे रखा है ना। अब क्या करते हैं बेटा, xi चाहिए मेरे को, और xi मैंने बताया, लगभग मैंने सारे सवालों में बता दिया कि इन दोनों को ऐड करिए और 2 का भाग दे दीजिए। 1000 और 1200 2200 होता है, 2200 में 2 का भाग दिया 1100, ये हो गया 1100। ऐसे ही कितना आएगा 1300, इसमें 1500, 1700 और 1900, कितना आ गया बेटा 1900 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, सारी वैल्यूज आ गई, डी निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, डी निकालना है। इसको ध्यान से देखना, डी कैसे निकलेगा। यहां देखो डी पहले मेरे को चाहिएगा कल्पित मान, 2 ऊपर का छोड़िए 2 नीचे का छोड़िए, बीच में आ गया 1500, ए का मान आ गया 1500। ठीक है, सब में से घटा दो, 1100 में से 1500 घटाया तो माइनस का 400, और 1300 में से 1500 घटाया तो माइनस 200, 1500 में से 1500 घटाया तो 0, 1700 में से 1500 घटाया तो 200, और 1900 में से 1700 घटाया 1500 घटाया तो 400। ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास। अब ये तो मेरे पास आ गया डी आई, अब मेरे को लाना है क्या, एफ आई डी आई। ठीक है, अब मैं ला रहा हूं एफ आई गुणा में डी आई, तो एफ आई से गुणा करिए, 10 को गुणा करोगे माइनस 4000, इसको करोगे वही माइनस का 4000, 3 0 लगेगा, लग गया। चलिए उसके बाद देखो, इसको गुणा किया 0, इसको गुणा किया 3000 और इसको गुणा किया 5 चौक 20, 2000। ओके, सबको ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे बेटा, सिग्मा एफ आई डी आई, 3 और 2 5, प्लस का 5000, इधर 8 4 और 4 8, प्लस का माइनस का 8000, 8 में से 5 गया तो माइनस का 3000 बचेगा। ओके, और इधर एफ आई है, सिग्मा एफ आई को देखो ऐड किया तो 15 5 20 40 60 70 आपका एफ आई आ गया, है ना। अब यहां रख देते हैं वैल्यूज। ए का मान हमने कितना लिया है बेटा, ए का मान हमने लिया है 1500, 1500 यहां मैंने ऐड कर रख दिया, प्लस एफ आई डी आई, एफ आई डी आई माइनस का 3000, लेकिन इस प्लस को हटा दिया जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 3000 बटे में एफ आई 70, 70 को मैंने यहां पुट कर दिया, 0 से 0 कट गया, नीचे लगा दिया 1, लघुत्तम आया 7, 15 7 105 माइनस 300, कितना बचेगा बेटा, 10,500 में 10,200 बचेगा, और बटे में 7, 7 एकम 7 बच गया, 7 चौक 28, 4 बच गया, 7 पंजे 35, 7 7 49 और 7 एकम 7, 7 चौक 28। ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा लगभग में। कितना आ गया, 1457.14 आपका आंसर आपको प्राप्त हुआ। आपने कल्पित मान क्या लिया था, 1500 आपने कल्पित मान लिया था, 1500 लिया था ना, तो देखो 1500 में आपका आंसर आ गया, 1457.14 आपका आंसर आ गया। तो देखिए बेटाओ, आज की वीडियो में यहाँ पर कल्पित माध्य से अपने माध्य निकालना समझ लिए हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। यदि आप अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो देखने को मिल सके। और हमारे इस चैनल पे हमने काफ़ी प्रश्नमालाएं आपको हल करवा दी है, और आपको वो देखनी है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको काफ़ी सारी प्रश्नमालाएं आपको हल करने को मिल सके। धन्यवाद।